हेलो बच्चों, जय हिंद। देखिए हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जो टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम, मोस्ट ऑफ द वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आपको परमुटेशन कम्बिनेशन में एक भी क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहीं पर 2-3 काम दिया हुआ है और जो नया काम है वो सारा का सारा जो भी 2-3 काम आपको दिया हुआ है वो सारा का सारा काम करने से मेरा अगर काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग जो नया काम होगा वो टोटल काम उसको निकालने में, टोटल वेज निकालने में नया काम का सबको गुना के बराबर, गुना के जो करेंगे उसके बराबर होगा। जैसे सपोज करते हैं कि हमको एक यहाँ से गया से पटना जाना है, सपोज करते हैं वाया जहानाबाद। तो गया से जहानाबाद जाने का हमको 2 तरीका दिया हुआ है। तरीका तो बहुत सा हो सकता है, लेकिन हमको जो गिवन वेज है वो 2 तरीका है। सपोज करते हैं कि आपका हम यहाँ से जहानाबाद कार से जा सकते हैं या तो फिर ऑटो से जा सकते हैं, 2 वेज है। और उसके बाद हम लोग जहानाबाद से जो पटना उधर जो जाने का वेज है वो आपका 3 तरीका है। 3 तरीका हम उधर ट्रेन जा सकते हैं या तो फिर उधर भी आपको हम बस से जा सकते हैं या फिर उधर जहानाबाद से पटना मोटरसाइकिल से जा सकते हैं। अब हमको अगर कोई पूछे कि कितना तरीका हो सकता है, जैसे कि हम गया से पटना जा सकते हैं, तो गया से पटना तो थोड़ा सोचिए वाया जहानाबाद, तो हम यहाँ पर 2 काम दिया हुआ है। एक आपको गया से जहानाबाद जाना और दूसरा जहानाबाद से पटना जाना। ये दोनों का दोनों हम काम कर लेंगे। कोई आदमी गया से जहानाबाद भी चल जाएगा और जहानाबाद से पटना आ जाएगा, तो ये दोनों का दोनों काम कर लेगा, तब उसका काम टारगेट पूरा होगा। तो यहाँ पर टोटल वेज निकालने मतलब गया से पटना जाने का टोटल जो वेज होगा, यहाँ पर 2 गया से जहानाबाद 2 तरीका और उधर आपका 3 तरीका, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। प्रैक्टिकली भी इसको हम लोग करके देखेंगे तो 6 वेज आएगा। तो आपको यहाँ पर 2 काम दिया हुआ है। जो नया काम है जो गया से पटना जाना, वो आपको दोनों का दोनों काम कर लेंगे तब मेरा टारगेट पूरा होगा। तो कहीं भी अगर सारा का सारा काम करने से मेरा नया वाला एम टारगेट पूरा होता है तो वहाँ टोटल वेज निकालने में सबका वेज का गुना के बराबर गुना कर देंगे तब टोटल वेज आएगा। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। और उसके बाद एडिशन थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे मान लेते हैं कि 2-3 काम दिया रहता है, लेकिन जो नया काम होता है वो दोनों में से कोई भी हम लोग काम कर लेंगे तो नया मेरा काम पूरा हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये देखिए आपका जैसे मेरा गाड़ी है, ये देखिए इसके अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 गेट है, 4 डोर है। एक डोर आपका इधर है, एक डोर उधर होता है 2 और 2 पीछे होता है। 4 डोर, डिक्की को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उधर से आदमी नहीं निकल सकता है। ये 4 डोर है। अब कोई आदमी है, अब कोई पूछे कि कितना तरीका से वो कार के बाहर आ सकता है, तो कार के बाहर आ सकता है, तो कार के बाहर आना एक काम हो गया। अब इस काम को देखिए, इस डोर से भी कर इधर से भी निकल सकता है, उस डोर से भी निकल सकता है, उधर से भी निकल सकता है। तो चारों में से कोई भी डोर से आपको उसका काम माने आदमी निकल जाएगा तो उसका कार के बाहर आने का काम उसका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ हम कोई एक काम कर लेंगे, माने किसी भी एक डोर से निकल जाएंगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। यहाँ पर टोटल वेज निकालने में 1 + 1, उधर 1 1 1 1 माने 1 1 4 बार जोड़ना पड़ेगा। क्यों एडिशन लग रहा है? क्योंकि आपको इसमें से मेरा जो फाइनली जो काम है वो कोई भी काम करने से मेरा टारगेट पूरा हो जा रहा है। तो आपको माने किधरों से निकल जाएंगे तो मेरा बाहर जो निकलने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो आपको कोई भी काम करने से अगर आपको टारगेट पूरा हो जाता है, आपका काम पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर आपको टोटल वेज निकालने में आपको सबको जोड़ने से आपको आएगा। मान लो जो फाइनल जो लास्ट का जो काम होगा वो सारा काम वेज को हम जोड़ दीजिएगा, तब फाइनल काम करने का वेज आपको आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम। तो फाइनली हम लोग बस इतना समझेंगे कि आपको अगर टोटल का टोटल सारा का सारा 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में अगर AND लगा हुआ रहे, AND का मतलब सब टोटल का टोटल होता है, तो वहाँ पर टोटल वेज निकालने में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा काम के बीच में अगर OR या लगा हुआ रहे, OR इंग्लिश वाला टर्म OR लगा हुआ रहे, तो वहाँ पर टोटल वेज निकालने में आपको सबको जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम को समझते हैं। तो बाकी फिर क्लास में हम लोग करेंगे। परमुटेशन और कम्बिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।